कहानी की शुरुआत में हम एक कैडी नाम की लड़की को हाईवे पर लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं और तभी ये ट्रक वाला इसे लिफ्ट देने के लिए रुक जाता है और कैडी उस ट्रक में बैठ जाती है। आगे जब कैडी उस ट्रक ड्राइवर के साथ जा रही होती है तो वो ड्राइवर कैडी को टच करने लगता है। इस पर कैडी उसे कुछ नहीं कहती। ये देखकर ड्राइवर ट्रक को साइड में रोककर कैडी के करीब आने की कोशिश करता है। उस टाइम पर कैडी उससे कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी वो ड्राइवर के जूते लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर वो ट्रक ड्राइवर कैडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कैडी को एक घर दिखाई देता है। वो उस घर की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम उस घर के मालिक जेस को देखते हैं। जब वो घर आता है तो वो अपने घर के बाहर कैडी को बैठा हुआ देखता है और उसे देखकर वो पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन कैडी उसका जवाब देने की बजाय उससे फ्लर्ट करने लगती है। आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेस की एक बेल नाम की एक बीवी थी जो कई साल पहले उसे छोड़कर किसी आदमी के साथ भाग गई थी। उसके बाद कैडी जेस को अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। जब जेस को पता चलता है कि ये लड़की मेरी बेटी है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल जेस ने काफी सालों से कैडी को नहीं देखा था क्योंकि उसकी बीवी भागते भागते कैडी को भी अपने साथ लेकर चली गई थी। उसी रात जब बाप बेटी बात कर रहे थे तो कैडी बेल के बारे में बताती है कि बेल की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो ये भी बताती है कि मैं कम उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और पिछले महीने ही मैंने एक क्यूट से बच्चे को जन्म दिया है और जिस लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट किया था वो आज तक इस बच्चे को देखने नहीं आया। ये सब सुनकर जेस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कैडी से पूछता है कि अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाली हो। तो कैडी उससे कहती है कि मैं यहाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, लेकिन जेस ये सुनकर उसे साफ मना कर देता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। अभी सुनकर कैडी रोने लगती है और जेस को गले लगा लेती है, जिससे इमोशनल होकर जेस उसे आज रात यहाँ रुकने देता है। इसके बाद जब कैडी अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो जेस उसे गलती से देख लेता है। वहीं अगले दिन जेस कैडी को आवाज लगाता है लेकिन वो घर पर नहीं होती, इसलिए जेस उसे बाहर ढूंढने जाता है। वो कैडी को माइन के पास देखता है, जिसे वहाँ देख वो उसके पास बात करने के लिए जाता है। आगे उन दोनों की बातों से पता चलता है कि जेस इस माइन का गार्ड है, इसलिए कैडी उससे कहती है कि माइन में इतना चांदी है कि हम लोग रातों रात अमीर बन जाएंगे। फिर कैडी चांदी को बाहर निकालने की बात करती है, लेकिन जेस उसे साफ मना कर देता है। तो इस पर जवाब देते हुए कैडी बोलती है कि इस माइन के मालिक के बेटे ने मुझे प्रेग्नेंट किया था। जब ये माइन मेरी है तो मैं इसमें से बिना परमिशन के चांदी बाहर निकाल सकती हूँ। ये सुनकर जेस को काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो कैडी को कुछ भी नहीं कहता और उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। चर्च में फादर कैडी की कहानी सभी लोगों को सुनाते हैं, लेकिन ये सब कैडी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चर्च से निकल जाती है, जहाँ पर जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर कुछ दिन तक वो घर पर नहीं आती और इसी वजह से जेस काफी टेंशन में आ जाता है। फिर अगली सुबह कैडी वापस आ जाती है और जेस के पूछने पर वो बताती है कि वो अपने एक दोस्त के घर गई थी। ये सब सुनकर जेस समझ जाता है कि कैडी ने पिछली रात को क्या किया था। अब कैडी की इन्हीं हरकतों को रोकने के लिए जेस उसे अपने साथ रहने देता है और साथ ही में वो माइन से चांदी को निकालने के लिए मान जाता है। जेस की इन बातों से कैडी को काफी अच्छा लगता है और वो जेस के करीब आने लगती है, लेकिन तभी जेस उसे रोकता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि कैडी इसकी बेटी है। अगली सुबह ये दोनों माइन में जाकर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद भी इनके हाथ एक चांदी नहीं लगती। घर आकर कैडी बहुत थक जाती है और वो सीधा बेड पर आकर लेट जाती है, जिसे देखकर जेस उसे गर्म पानी से नहाने के लिए बोलता है। ये सुनकर कैडी उसके सामने ही कपड़े उतारकर बाथटब में बैठ जाती है और जेस को अपनी पीठ पर मसाज करने के लिए बोलती है। वहीं मसाज के दौरान दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी जेस खुद को रोक देता है और कहता है कि ये सब करना गलत है। अगले दिन वो दोनों फिर से माइन की खुदाई कर रहे होते हैं और इस बार उन्हें ढेर सारी चांदी मिल जाती है, जिसे वो बाजार में बेचने की बात करते हैं। आगे जेस और कैडी बाजार में चांदी बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कैडी कपड़े खरीदने के लिए एक शॉप में जाती है। जब जेस चांदी बेचकर वहाँ पर आता है तो शॉप की ओनर उससे बताती है कि कैडी सामने वाले क्लब में गई है। अब जेस उस क्लब में जाता है, जहाँ वो देखता है कि कैडी किसी अनजान आदमी के साथ डांस कर रही है। थोड़ी देर डांस करने के बाद कैडी एक लड़के के साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन जेस उसे रोक लेता है। यहाँ पर कैडी जेस से कहती है मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम मुझे नहीं देना चाहते। ये सुनकर जेस समझ जाता है कि कैडी ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वो कैडी से कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर कैडी उस अनजान शख्स के साथ नहीं जाती और तभी कैडी जिन लड़कों के साथ बाहर जाने वाली थी उनके साथ जेस की लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर कैडी भी जेस का साथ देने लगती है और आखिर में जेस उन लड़कों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। अगले सीन में हम जेस और कैडी को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर लड़ाई करने की वजह से जेस को फाइन देना पड़ता है। वहीं जब दोनों कोर्ट से घर आ रहे थे तो तब हम कैडी को काफी खुश देखते हैं और फिर घर आने पर उसे एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर कैडी काफी खुश होती है। आगे कैडी जेस से अपने बच्चे को मिलवाती है, जिसे उसकी बहन लेकर आई थी, लेकिन जेस उसे बिना देखे घर के अंदर चला जाता है। इससे हम समझ पाते हैं कि जेस उस बच्चे को पसंद नहीं करता और वो कैडी से नाराज है, लेकिन जेस ज्यादा देर तक कैडी से नाराज नहीं रह पाता, क्योंकि जब कैडी अपने
बच्चे को संभालने के लिए बोलती है तो उसी दौरान वो उस बच्चे के पेट पर एक रेड सा निशान देखता है और वो कैडी से पूछता है कि ये क्या है। वो उसे बताती है कि ये एक बर्थ मार्क है। थोड़ी देर बाद कैडी की बहन जेस को बताती है कि इस बच्चे का बाप कैडी से शादी करने के लिए मान गया है और वो कैडी से मिलने के लिए यहाँ पर आने वाला है। ये सुनकर कैडी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जेस बहुत उदास होता है। अगले दिन बॉस कैडी से मिलने आता है, लेकिन कैडी उससे नाराज होने का नाटक करके बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और तुम यहाँ से चले जाओ। कैडी को गुस्से में देखकर वो उससे मनाने लगता है और अब कैडी भी मान जाती है। वहीं पर कैडी बॉस को जेस से मिलवाती है। वो जेस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूँ, जिस पर काफी सोचने के बाद जेस उसे हाँ का जवाब देता है। उसी रात बॉस कैडी को बताता है कि हम दोनों अगले 2 दिनों में शादी करेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा ही चाहते हैं। और तभी उन लोगों को एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जेस तुरंत अपनी गन लेकर बाहर आता है और तभी उस ट्रक में से एक मोग नाम का आदमी बाहर आता है। दोस्तों, मोग वही आदमी है जो कई साल पहले जेस की बीवी को भगा ले गया था। दरअसल वो यहाँ पर जेस की बीवी बेल को यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि वो काफी बीमार थी और कुछ दिनों में ही मरने वाली थी। इसलिए वो मरने से पहले अपने पूरे परिवार को देखना चाहती थी। आगे सब एक एक करके बेल से मिलने अंदर जाते हैं और जब मोग अंदर जाता है तो बेल उसे मारने के लिए पिन बाहर निकालती है और तभी बाहर सभी लोगों को अंदर चिल्लाने की आवाज आती है। तो सभी लोग भागकर अंदर जाते हैं और वो बेल को जमीन पर मरा हुआ देखते हैं, लेकिन मोग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जेस उसकी एक नहीं सुनता और उसे गुस्से में वहाँ से निकाल देता है। अगले सीन में हम बेल को कब्र के पास देखते हैं, जहाँ पर माइन के एक नौकर के चेहरे पर स्माइल को देखकर जेस समझ जाता है कि मोग माइन में गया है, क्योंकि मोग को पता चल गया था कि माइन में बहुत सारा चांदी है। ये जानकर जेस तुरंत अपनी गन लेकर माइन के अंदर जाता है, जहाँ पर मोग चांदी निकाल रहा था और तभी जेस वहाँ पर आकर मोग पर गन तान देता है और वो मोग के पेट पर वही सेम निशान देखता है जो उसने केडी के बच्चे के पेट पर देखा था। ये देखकर जेस समझ जाता है कि मोग ने ही केडी को प्रेग्नेंट किया था और केडी ने उससे झूठ बोला। ये जानने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोग को गोली मार देता है और तभी जख्मी हालत में मोग बताता है कि केडी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और ये निशान हमारी फैमिली के हर लड़के पर आता है। क्योंकि वो लड़की है इसलिए उसके पेट पर वो निशान नहीं आया, लेकिन उसके बच्चे के पेट पर आया क्योंकि वो एक लड़का है। अब सच्चाई जानने के बाद जेस मोग को बचाने के बजाय उसे वहीं दफना देता है। इसके बाद जेस बॉस के घर जाकर उसके पेरेंट्स को बताता है कि केडी का बच्चा बॉस का नहीं है बल्कि मोग का है, क्योंकि उन दोनों के पेट पर सेम बर्थ मार्क है। ये सब सुनने के बाद हम समझ जाते हैं कि जेस ने ये सब कुछ जानबूझ के किया, क्योंकि वो अब केडी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो केडी और अपने बीच किसी को आने नहीं देना चाहता था। फिर अगले दिन केडी शादी के लिए बॉस का इंतजार करती है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी बॉस नहीं आता, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि ये बच्चा उसका नहीं है। वो उसके ना आने की वजह से केडी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और केडी को इस हालत में देखकर जेस उसे टच करते हुए बोलता है कि हम इस चीज का बदला उससे जरूर लेंगे और उसकी माइंड से सारा चांदी निकाल लेंगे। गुस्से से भरी केडी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और फिर वो दोनों माइंड से चांदी निकालने चले जाते हैं। आगे वो दोनों जब ऊपर जा रहे थे तो तभी केडी नीचे गिर जाती है और जेस उसे उठाने की कोशिश करता है और इसी बीच उन दोनों में किस हो जाती है, जिसे माइंड का एक नौकर देख लेता है। अगले दिन जब जेस और मैडी माइंड से चांदी निकाल रहे थे तो वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है, जिसे देखकर तुरंत जेस सारा चांदी माइंड के अंदर डाल देता है। दरअसल पुलिस यहाँ पर जेस और केडी को गिरफ्तार करने आए थे, क्योंकि माइंड के नौकर ने उन दोनों के रिलेशन के बारे में पुलिस को बता दिया था, जो कि कानून की नजर में काफी बड़ा जुर्म है। फिर अगले दिन हम जेस और केडी को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर जज उनके कारनामों को सुनकर दोनों को दोषी मानते हैं, लेकिन जेस कहता है कि इन सब में केडी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये बात सुनकर जज जेस को 10 साल की सजा सुनाते हैं और ये देख केडी से रहा नहीं जाता। वो कोर्ट में सबके सामने बोलती है कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो हमारी मर्जी से हुआ था। ये सुनकर जज कुछ कह पाते इससे पहले जज बोलता है कि केडी मेरी बेटी नहीं बल्कि मोग की बेटी है। इसे साबित करने के लिए वो जज को केडी के बेटे के पेट पर निशान दिखाता है, जो कि सेम माइंड के नौकर के पेट पर था और वो निशान उसके पेट पर इसीलिए था क्योंकि वो मोग का भाई था। ये देखने के बाद जज को विश्वास हो जाता है कि केडी जज की बेटी नहीं है, इसलिए जज ने केडी के साथ रिलेशन रख के कोई गलत नहीं किया था। इस वजह से उन दोनों को कोई सजा नहीं होती। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद बॉस केडी को बताता है कि जज ने मेरे घर आकर बताया था कि ये बच्चा मेरा नहीं मोग का है, इसलिए मैं उस दिन शादी के लिए नहीं आया। अब ये सुनकर केडी समझ जाती है कि जज ने उसके साथ रहने के लिए ये सब किया था, इसलिए वो जज के पास जाकर बोलती है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा कि मैं जज से शादी कर लूं। लेकिन जज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन काफी देर सोचने के बाद वो उसे हाँ कर देता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।